नमस्कार दोस्तों। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया था। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे कि बहुत कम समय में ही उसने इतना सारा पैसा कमा लिया है। उसी गांव में चार चोर रहते थे। बिरजू के पास बहुत सारा धन था। गांव में सभी लोगों को पता था। यह बात जब चोरों को पता चली तो उन्होंने सोचा क्यों ना बिरजू के घर में चोरी की जाए। अगर उसके घर में एक बार चोरी कर ली तो उन्हें इतना धन मिल जाएगा कि सारा साल चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर एक दिन चोरों ने बिरजू के घर चोरी करने की योजना बनाई। दबे पाँव से चारों चोर बिरजू के घर के पास पहुँचे तो उनकी आहट से बिरजू की आँख खुल गई। अब उसने देख लिया कि घर में चोर आए हैं, पर बिरजू उसी कमरे में सो रहा था जिस कमरे में पैसों वाली तिजोरी थी। अब चोरों ने सोचा कि अगर हम अंदर गए और तिजोरी तोड़ी, कहीं उसकी बिरजू की आँख खुल गई तो कहीं वह हमें पकड़ न ले। पकड़े जाने के डर से वे चारों बाहर आ गए और कहने लगे कि कभी फिर इसके घर में चोरी करने आएंगे, अभी तो वापस चलते हैं। पर चोरों का जो मुखिया था उसने कहा कि अब हम खाली हाथ ही जाएंगे क्या। एक काम करते हैं, इस गोदाम में बिरजू के जो चावल की बोरियां रखी हैं, चलते चलते एक एक बोरियां उठा लेते हैं, इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उनमें से एक ने कहा कि अगर किसी ने घर में बोरियां देखी और बिरजू ने गांव वालों की तलाशी ली और हम पकड़े गए तो गांव वाले हमें बुरी तरह से पीटेंगे। तब चोरों के मुखिया ने कहा कि हमें बोरियां घर में क्यों रखनी हैं, हम इन्हें सुबह ही बाजार में बेच देंगे। वे चोर जब आपस में बातें कर रहे थे तो बिरजू भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। बिरजू उठा हुआ था, चोरों को ये बात पता नहीं थी। अब चोर जो है चावल की एक एक बोरिया उठाकर सीधे बाजार की तरफ चल पड़े, क्योंकि सवेरा भी होने वाला था। सुबह जब वे बाजार में पहुँचे और चावल की बोरियां दुकान वाले के यहाँ बेचने के लिए रखी, तभी पीछे से बिरजू एक डंडा लेकर वहाँ पहुँच गया और उनसे कहने लगा, ठीक है, अब ये चावल की बोरियां तुमने रख दी, अब यहाँ से जाओ। चारों चोर जो है घबरा गए। अब उन्हें ये डर था कहीं बिरजू ने लोगों को ये बता दिया कि ये चावल की बोरियां हमने चुराई हैं तो सारे बाजार के लोग मिलकर उनकी खूब पिटाई करेंगे। यह सोचकर चारों चोर जो है चुपचाप वहाँ से चले गए। दुकान वाले ने बिरजू से पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये लोग चावल की बोरियां यहाँ बेचने आए थे, फिर रख कर क्यों चले गए। इस पर बिरजू ने कहा कि ये जो चावल की बोरियां हैं ये मेरी हैं। ये चोर थे, इन्होंने मेरे घर से ये बोरियां चुराई थी, इसलिए ये मुझे देखते ही चुपचाप यहाँ से चले गए। इस पर दुकान वाले ने कहा, ठीक है, तो तुम अपनी बोरियां ले जा सकते हो। इस पर बिरजू ने कहा कि अब मैं इन बोरियों को कहाँ गांव वापस ले जाऊंगा। एक काम करिए, आप ही इन
चावल की बोरियों को खरीद लीजिए। कहो क्या पैसे दोगे? इनके दुकान वाले ने कहा, भाई मैं तो इनके 1000 रुपये दूंगा। इस पर बिरजू ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो। दुकान वाले ने बिरजू को पैसे दे दिए। बिरजू पैसे लेकर अपने घर आ गया। उधर वे चोर जो है अपने घर जाकर ये सोचने लगे कि बिरजू को कैसे सबक सिखाया जाए। आज तो उसके घर से हमने चोरी भी की और कुछ हाथ भी नहीं आया, उसे सबक सिखाना चाहिए। अब वे दोबारा 2-4 दिन के बाद बिरजू के घर चोरी करने वापस गए तो बिरजू ने को ये पता था कि चोर उसके घर वापस चोरी करने जरूर आएंगे। उस रात भी बिरजू जग रहा था। उसने अपने घर की खिड़की से देखा कि चोर आए हैं। तब उसने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि हम जो है आज इस कमरे में नहीं सोएंगे, दूसरे कमरे में चलकर सोते हैं, मुझे इस कमरे में नींद नहीं आ रही। ये बात चोर सुन रहे थे। वे घर के बाहर ही खड़े थे। बिरजू और उसकी पत्नी दूसरे कमरे में जाकर सो गए और तिजोरी उसी कमरे में थी। चोर जो है खिड़की से जो है तिजोरी वाले कमरे में आ गए। थोड़ी ही देर में बिरजू की पत्नी चिल्लाकर उठ गई। वह कहने लगी, जी सुनिए, उठते हो क्या? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। इस पर बिरजू ने कहा कि क्या हुआ? तब उसने कहा कि मैंने सपने में देखा कि चोर ने हमारे घर की तिजोरी चोर तोड़कर सारे रुपये पैसे लूट कर ले गए हैं। इस पर बिरजू ने कहा कि भाग्यवान, मैंने तो बहुत ही अच्छा सपना देखा था, पर तुमने उसे मुझे जगा कर तोड़ दिया। पर तुमने जो सपना देखा है वो सच कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले ही बिरजू ने अपनी पत्नी को सब बातें बता रखी थी कि चोर जब घर आ चुके हैं और तुम्हें क्या करना है। बिरजू की पत्नी ने कहा कि ये सच क्यों नहीं हो सकता? बिरजू ने कहा कि मैंने तो पहले ही सारे रुपए पैसे निकाल कर तिजोरी से एक पोटली में बांधकर कुएं में लटका दिए हैं। भला चोर को तो पता ही नहीं है कि सारे रुपए पैसे कुएं में हैं, फिर वे चोरी कहाँ से करके ले जाएंगे? तिजोरी तो खाली है। यह सारी बातें चोर जो तिजोरी वाले कमरे में थे छुप कर सुन रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ। बिरजू और बिरजू की पत्नी सोने का नाटक करने लगे। चारों चोर जो है फिर धीरे से कुएं के पास गए जो बिरजू के घर के पास ही था। फिर चोरों ने सोचा कि कुएं से पैसे निकाल लेते हैं। एक रस्सी डालकर चारों कुएं के अंदर उतर गए। कुएं में पैसों वाली पोटली ढूंढते वक्त एक चोर का हाथ मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगा। उसने सोचा कि यह पैसों वाली पोटली है। उसने उसे जैसे ही खींचा तो मधुमक्खियाँ का छत्ता जो है छिड़ गया। मधुमक्खियों ने उन चोरों को बुरी तरह से काट लिया। वे जल्दी जल्दी करके चारों कुएं से बाहर निकले और वहां से भाग गए। बिरजू यह देखकर बड़ा खुश हुआ कि अब ये लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि बिरजू को पता था कि कुएं में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, इसीलिए उसने पैसों को कुएं में लटकाने की बात जानबूझकर कही थी। चोर जब वापस चले गए तो उन्हें
बिरजू पर बड़ा गुस्सा आया। वे उसे अब अच्छे से सबक सिखाना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद वे वापस बिरजू के घर चोरी करने के लिए आए तो उनकी चारों के हाथों में नुकीले और घातक हथियार थे। बिरजू उस रात भी जग रहा था क्योंकि उसे पता था कि चोर शायद वापस फिर आ सकते हैं। तब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो चारों के हाथों में घातक हथियार थे। यह देखकर बिरजू एक बार तो घबरा गया। फिर वह सोचने लगा कि घबराने से काम नहीं चलेगा, मुसीबत का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अब वह कुछ सोचने लगा। वह बड़ा ही चालाक था। जब उसने देखा कि चोर उसके घर की खिड़की के पास आ गए हैं तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगी अगर तुम्हारे बेटा हुआ? तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतनी रात में आप ये क्या बातें कर रहे हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। बिरजू ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर वह सीधे यह शोर मचाता कि चोर 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 पकड़ो तो शायद चोर सतर्क हो जाते और उनके हाथों में हथियार थे। पड़ोसियों के आने से पहले ही कहीं वे रामू और उसकी पत्नी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह अपनी पत्नी से ये सब पूछ रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो अपने बेटे का नाम शेर सिंह रखूंगा। उसकी पत्नी नींद में थी। उसने कहा ठीक है, जो रखो रख लेना, शेर सिंह रखो या और कुछ। फिर उसने अपनी पत्नी से दोबारा कहा कि अगर दूसरा बेटा होगा तो तुम उसका क्या नाम रखोगी? तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो तुम? तो बिरजू ने कहा बताओ तो सही। तब उसने, वह नींद के नशे में थी, उसने कहा कि मैं उसका नाम चोर रख दूंगी। तब बिरजू ने कहा ठीक है। फिर बिरजू ने बड़ी ही चालाकी से जोर जोर से कहा शेर सिंह रे चोर रे, शेर सिंह रे चोर रे। अब जो शेर सिंह नाम का एक पहलवान बिरजू के घर के पास ही रहता था। रात में बिरजू की आवाज़ें शेर सिंह ने सुनी तो उसने सुना कि वह उसे बुला रहा है, शायद उसके घर में चोर घुस आए हैं। तब उसने और एक दो गांव वालों के घर में जाकर उनसे कहा कि जो बिरजू है उसके घर शायद चोर आ गए हैं। 10-12 गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके हाथों में डंडे डंडे थे तो वे सब बिरजू के घर की तरफ आए। जब उन्होंने चोरों को बाहर खड़े देखा तो एकदम से उन पर हमला कर दिया। अब चोर जो है एकदम से हुए हमले से घबरा गए। गांव वालों ने और बिरजू ने मिलकर उनकी खूब पिटाई की। बड़ी मुश्किल से चोर वहां से जान बचाकर भागे और गांव वालों ने कहा कि अगर तुम यहाँ बिरजू के घर के आसपास या गांव में कहीं दिखाई दिए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जो चारों चोर थे वो गांव छोड़कर ही भाग गए। इस तरह से बिरजू की चतुराई से सारे गांव वालों को भी चोरों से छुटकारा मिल गया। इसलिए कहते हैं कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।